नमस्कार दोस्तों, आपके अपने नेक्स्ट परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज इतिहास के वो क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हल करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं। सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को ड गामा कालीकट किस वर्ष में पहुंचा या आया? 1350, 1498, 1530 या 1612? इसका आंसर देखिएगा आप और बताइएगा। इसका आंसर है 1498। इसका आंसर है 1498। वास्को ड गामा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था 20 मई 1498 को, और तब वहाँ का जो शासक था उसको जुमोरिन की उपाधि थी। उसने उस वास्को ड गामा का स्वागत किया था। जुमोरिन ने उसका स्वागत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? इसका आंसर है जहांगीर। मैं आपको बताना चाहूँगा, जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो फैक्ट्री लगी थी वो 1611 में वो मसूलीपट्टनम में लगी थी। जो एक अस्थायी फैक्ट्री थी। फिर उसके बाद 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगी। तो इसका आंसर है जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन खान? मुगल शासक द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था, जो फर्रुखियत द्वारा 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त हुआ था। फर्रुखियत ने इसे नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले, कॉर्नवालिस? इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भारत के गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 तक रहा, और उसके बाद 1765 से 1767 तक रहा। इसी दौरान इलाहाबाद की संधि हुई थी शुजाउद्दौला के साथ, और इसी के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। तो इसीलिए इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सॉरी, ये गलत हो गया है थोड़ा। ये कौन होगा टाइपिंग में? सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम या नजमुद्दौला? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था।
बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेना लड़ी थी। मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना अंग्रेजों के मध्य 22 अक्टूबर 1764 22 अक्टूबर 1764 को ये लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। और बक्सर के युद्ध के बाद उत्तर भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता थोड़ी स्थापित कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा से, जमां शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। तो इसका आंसर है शाह शुजा से। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था, ये शाह शुजा, जो गद्दी पर बैठा, और उसके भाई शाह महमूद ये शक्तिशाली था। इसने शाह शुजा से काबुल पर अधिकार कर लिया, शाह शुजा से काबुल छीन लिया। तो काबुल पर विजय पाने के लिए शाह शुजा ने रणजीत सिंह से मदद मांगी, और सहायता के बदले में शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलुरु में, कोयम्बटूर में। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत का शासक था। उसने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई, और वहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की, और स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। वह बहुत ही लड़ाकू शासक था और बहुत ही बुद्धिमानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि श्रीरंगपट्टनम को राजधानी किसने बनाया था, तो आप इसका आंसर खुद ही कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम देने वाली कोई बात है नहीं। तो इसका आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बीच अंग्रेजों ने संधि की थी श्रीरंगपट्टनम की। हर्जाने के रूप में यहाँ पर 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने थे, क्योंकि यहाँ पर टीपू सुल्तान हार गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में। महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी 1858 में नियुक्त किया गया था। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसरी हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन की जगह कौन हो गया है, सॉरी, कौन भारत का वायसराय से अधिक समय तक रहा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो। तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन।
1899 से 1905 तक रहा, जो 7 वर्ष तक रहा। इसके बाद है डफरिन, जो 1884 से 1888 तक रहा, ये 5 साल तक रुका। हार्डिंग 1919 से 1916 तक रहा, वो सॉरी हाँ 1916 से 1919 तक रहा। और मियो 1896 से 1800 ये 1891 से 1896 तक रहा, ये 4 साल तक रुका। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको हम रोज़ाना बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो भी आपको बेहतर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। धन्यवाद।